Audio Jungle. Audio Jungle. मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, उससे आगे बढ़ते हैं उसी टाइप का थोड़ा सा ऊपर की ओर। ध्यान देना एक बार, क्या बोला गया था कि एक व्यक्ति 2 रुपये में 3 की दर से, एक व्यक्ति 2 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में 4 की दर से और खरीदता है। वह इन सब को मिलाकर 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करो। कैसे करोगे? ध्यान देना एक बार। कल मैंने आपको बताया था, जब आप लोग वस्तुओं की संख्या को अक्स मानते हो, वहां कोई भी एक संख्या मान सकते हो, परंतु वो संख्या क्या होगी अपने पास में? अगर एक वस्तु में, जब एक वस्तु की कीमत निकालते हो, बट्टा में जो संख्या आती है उसका एलसीएम ही संख्या मानते हो। ऐसा मैंने आपको कल वहां बताया था। अब क्या करोगे? यहां पर सेम चीज यहां पर करना, मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान देना एक बार। क्रय मूल्य फर्स्ट, यहां 2 अलग अलग क्रय मूल्य दे रखे हैं। अगर मुझे आप लोग ये बताओ 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदी जा रही है, तो क्या एक की जो कीमत होगी क्या वो 2/3 होगी? क्या बोलो? इसी प्रकार से क्रय मूल्य सेकंड की मैं बात करूं, एक सेकंड क्रय मूल्य और दिया हुआ है, और क्या बोला गया है? उतनी वस्तुएं 3 रुपये में 4 की दर से, और मुझे बताओ 3/4 उसकी कीमत होगी क्या? क्या एक वस्तु की जो कीमत होगी वो 3/4 होगी क्या? वह इन सब को मिलाकर 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। यानी इन दोनों कंडीशन में मिलाएगा और फिर कितने में बेचेगा? जो ये विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग? विक्रय मूल्य निकालना, और विक्रय मूल्य एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 4 रुपये में कितनी? 5। तो इसका मतलब मैं 4/5 एक वस्तु कीमत लिख सकता हूं क्या? अब देखो यहां क्या करोगे आप लोग? यहां इस कंडीशन में यहां बट्टा में 5 है, 4 और 3 है, और इन तीनों का एलसीएम कोई वस्तु की संख्या मान लो। 3, 4, 5 का एलसीएम ही क्या होगी? वस्तुओं की संख्या होगी। और एलसीएम कितना आएगा? 5 चौक 20, 20 से कितना? 60। मान लेता हूं मैं, यहां पर समझने की कोशिश करना। और ये जो 60 मानना क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं यहां। ये क्या है आपके पास में? वस्तुओं की संख्या है। अगर 60 वस्तुओं की संख्या है तो मुझे आप लोग बताओ 60 वस्तुएं, अगर एक बार ये कह दूं यहां से खरीदी गई 60 वस्तुएं, इसी प्रकार से यहां से भी तो 60 ही खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? बोलो। और यहां से भी 60 खरीदेगा, यहां से भी 60 खरीदेगा, परंतु यहां बेचेगा कितनी? क्या 120 बेचेगा क्या? नहीं समझ आया? ध्यान से देखना एक बार दोबारा। 60 यहां से खरीदी, 60 यहां से खरीदी, तो बेचेगा क्या? इन सब को मिलाकर बेचता है, तो क्या यहां वस्तुओं की संख्या क्या डबल होगी या नहीं होगी? डबल होगी। और मुझे बताओ यहां पर ये यहां से एक वस्तु की अपन ने मानना है सिर्फ, और ये यहां से क्रय मूल्य निकलेगा, और ये यहां से भी क्या क्रय मूल्य है, और यहां से क्या विक्रय मूल्य निकलेगा? इसी प्रकार से ये क्रय मूल्य निकालोगे। 3 से कितनी बार गया? 20 बार, और 20 दूनी कितना? 40। यही तो क्रय मूल्य आया। ये फर्स्ट क्रय मूल्य है। और इन 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? इन 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या 45 रुपये होगा क्या? और टोटल जो क्रय मूल्य हुआ वो तो मेरे पास में हो गया 85। और विक्रय मूल्य निकालोगे, और 5 से कितनी बार गया? 24 बार। और जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आ गया? क्या 96 आ रहा है क्या? और विक्रय मूल्य 96, क्रय मूल्य कितना? 85। और क्या इन दोनों की डिफरेंस का ही तो लाभ होगा? और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास में? क्या 11 रुपये डिफरेंस आया क्या? और यहां आपको पता इतना भी चलना चाहिए कि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य तो लाभ होगा, और लाभ परसेंटेज आप लोग जब निकालोगे तो 11 का लाभ हो, और कितने पर हुआ? 85 पर हुआ, गुणा में कितना? 100। 5 से कितनी बार जा रहा है? 20 बार। और 5 से कितनी बार गया? 17 बार। और कितना आएगा? 220 बटा में कितना? 17%। ये आपका क्या होगा? लाभ होगा। अगर कोई छोटा लिख रहा है तो और लिख लेना इसको। 17 एकम कितना? 17। बचा कितना आपके पास? 5। 17 दूनी 34। 16 बटा में कितना? 17% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर था। देखो
नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, कोशिश करना समझने की। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेशन में मुझे बता देना आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिया सेम। तो 5 रुपए में 6 की दर से और उतनी ही वस्तुएं 7 रुपए में 10 की दर से, और क्या करता है इन सबको मिलाकर 11 में 15 की दर से बेच देता है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करनी थी। एक बात बताओ, यहाँ क्या करोगे आप लोग, जो क्रय मूल्य जो फर्स्ट दिया हुआ है अपने पास वो क्या 5 रुपए में 6 की दर थी, तो 5/6 एक का क्रय मूल्य होगा क्या। इसी प्रकार से क्रय मूल्य जो सेकंड होगा वो क्रय मूल्य सेकंड क्या होगा, क्या 7 में कितना 10, और क्या अगली बार इन सब को मिलाकर जो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा वो कितना 11/15 होगा क्या। बोलो भाई, एक का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या 11/15 होगा क्या। और इन तीनों का लघुत्तम लोगे और इन तीनों का लघुत्तम वस्तुओं की संख्या को मान लो, और यहाँ कितना 60, और ये भी कितना 60, और यहाँ कितना होगा फिर क्या 120 होगा क्या। यहाँ से निकालोगे 6 से कितनी बार गया 10 बार, और यहाँ जो फर्स्ट जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आया 50, और यहाँ कितना आएगा ये कितना 42, और इसी प्रकार से 15 से कितनी बार गया 8 बार, और यहाँ जो विक्रय मूल्य आया वो कितना 88। टोटल जो क्रय मूल्य होके आ रहा है वो तो कितना 42, और यहाँ कितना 50, और क्या इन दोनों को जो मिलाकर जो क्रय मूल्य प्राप्त था वो कितना था 92, और विक्रय मूल्य कितना 88। तो बताओ हानि होगी या लाभ, हानि होगी, और हानि परसेंटेज जब आप लोग निकालोगे तो कितने की हानि हो रही है भाई 4 की हानि हो रही है, और कितने पर हो रही है 92 पर गुणा में कितना 100। 4 से कितनी बार जाएगा 23 चौक 92, 23 बार गया क्या, और यहाँ 100 में 23 का भाग दोगे 23 चौक 92, और यहाँ और कितना बचा 8, और क्या 4 सही 8 में कितना 23% क्या हो रही है हानि। यही आपका आंसर था। कोशिश करना समझने की आप लोग। फिर से देखो एक और नया क्वेश्चन, दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, और 450 रुपए की हानि हो तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। ध्यान देना एक बार, 5 रुपए में 4 खरीद रहा है, तो क्या आप लोग यहाँ से एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे वो क्या 5/4 होगा क्या। इसी प्रकार से अगर विक्रय मूल्य निकालोगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या 4 में कितना 5, यही विक्रय मूल्य होगा क्या। एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ऐसा अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ वस्तुओं की संख्या को कुछ भी मान लो, परंतु कुछ भी होना क्या चाहिए था, वो इस 4 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या होना चाहिए था। और 4 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या एक लघुत्तम एक ऐसा संख्या हो सकती है जो बहुत से नंबर से आए, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ जो लघुत्तम लिया वो कितना आया 20, और 20 का इधर गुणा करवा दो और 20 का इधर गुणा करवा दो, ताकि यहाँ इंटीजर वैल्यू नहीं आए। और 4 से कितनी बार गया 5 बार, और कितना क्रय मूल्य कितना 5 5 25, जो अपन ने एक्सेप्टेड किया है, जो अपन ने माना उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो 25 रुपये क्रय मूल्य, और 5 से कितनी बार गया 4 बार, और यहाँ कितना आएगा 16। क्या मुझे बताओ, क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 16, हानि कितने की हुई, क्या 9% की हुई, सॉरी 9 की हुई क्या, बिल्कुल 9 की हुई। और कितने पर हुई। एक तो स्टूडेंट के पास में तरीका क्या होता है, ऐसा कारण अगर आपको बार बार नहीं देखना पड़े, ना समझ में आए, तो एक बार वापस रिट्राई कर देख लेना। तो क्या करोगे मुझे बताओ, क्या 9 रुपये की हानि हुई, और 9 रुपये की हानि और कितने पर हुई 25 पर गुणा में कितना 100, 25 चौका 100, और कितना परसेंटेज 36% की हानि हुई। अगर 36% की हानि हो रही है तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या ये हानि और ये हानि रुपए में दोनों बराबर रख सकता हूँ क्या, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को ये भी दिया हुआ है कि 450 की हानि होती है, ताकि मैं कंप्लीट क्रय मूल्य निकाल सकूँ एक बार। और कंप्लीट क्रय मूल्य निकालोगे तो क्या करोगे आप लोग, 36% की हानि हुई, तो क्या 36% की जो वैल्यू है वो 450 के बराबर है। तो 100% की जब वैल्यू निकालोगे तो 450 बटा में 36 इंटू में कितना 100। यहाँ 9 पंचू 45, 50 बार, 9 चौक 36, 4 से कितनी बार गया 12.5, और ये कितना आएगा मुझे बताओ, क्या 1250 रुपये क्या टोटल जो मेरे पास क्रय मूल्य आया है कि नहीं आया।
1250 रुपये टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अब अगली बार ध्यान दो, 1250 रुपये जो टोटल क्रय मूल्य मेरे पास आया है, अब क्या करोगे, यदि इस क्रय मूल्य में मैं एक वस्तु की कीमत का भाग दे देता हूं तो क्या वस्तुओं की संख्या भी तो आएगी, और यही तो आपसे पूछा गया था। और वस्तुओं की संख्या अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, 1250 अपोन में कितना, एक वस्तु की जो कीमत थी वो 5/4 थी, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, और यहाँ नीचे कितना 5, और 5 से कितनी बार गया, 5 से कितनी बार गया, 50 बार, सॉरी 5 से कितनी बार गया, 5 दूनी 10, और ये कितना आ गया 250। तो वस्तुओं की जो संख्या आई वो क्या मेरे पास 1000 आ रही है क्या। एक तो तरीका होता है आपके पास में ये, एक दूसरा माध्यम आप लोग क्या कर सकते हो, एक जो दूसरा माध्यम इस्तेमाल करोगे, ध्यान देना एक बार, अगर कोई ये तो था बेसिक वे जो अपन ने मानना है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो एक बार थोड़ा सा सोल्ट अपन इसको कर सकते हैं। क्या मानोगे, मुझे आप लोग ये बताना, यहां जो क्रय मूल्य आया था वो तो 25 था, विक्रय मूल्य कितना 16, और ये जो 20 माना था वो क्या था, क्या वस्तुओं की संख्या मानी थी क्या आपने। अगर 20 वस्तुओं की संख्या थी तो आप लोग क्या करोगे, 9 इकाई की हानि हुई, एक बार इधर कितने गए, 450 की हानि हुई। तो क्या ये दोनों बातें बराबर है या नहीं है, बोलो भाई। 9 इकाई के बराबर 450, तो 9 पंचो 45, और एक इकाई का जो मान है वो कितना है 50। वस्तुओं की संख्या आपको निकालनी थी, तो वस्तुओं की संख्या बराबर रख देता हूं, एक इकाई की वैल्यू 50 और वस्तुओं की संख्या को आपने 20 माना, तो किससे गुणा करवा दो 20 से, और एक इकाई की वैल्यू कितना थी 50, गुणा कितना 20, और कितना आएगा 1000, और यही तो आपकी वस्तुओं की संख्या है क्या। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 5 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, हाँ, इन सबको मिलाकर वह 7 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसे कुल 1300 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। तो एक काम करते हैं, वही सेम तरीका जो पीछे वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, वहां हानि हो रही थी, यहां लाभ हो रहा था, परंतु कुछ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, और मैंने कमेंट सेशन में पढ़ा भी था कि बच्चों के सर लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहे भाई, इनका और कोई तरीका होता है तो शायद मैं वो भी आपको बताता। ऐसा कुछ नहीं है, सेम वही बातें मैं कर रहा हूं ताकि आसानी पूर्वक समझ में आए। तो क्या करोगे आप लोग, क्रय मूल्य निकालोगे आप, एक वस्तु का, हमेशा एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे। क्या करोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो एक वस्तु का जब आप लोग क्रय मूल्य निकालोगे, और वो एक वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा भाई, 5 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद रहा है, तो इसका मतलब 5 बटा में कितना 8। तो विक्रय मूल्य भी निकाल लो भाई। विक्रय मूल्य जब आप लोग निकालोगे एक वस्तु का, तो क्या करोगे, यहां से 7 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। बेचना क्या, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो 7 रुपए में कितनी बेच रहा है, 6 वस्तुएं बेच रहा है। तो एक काम करो, 7 में भाग दे दो 6 का। तो क्या ये तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, इन दोनों का जो लघुत्तम है उसको अपन क्या मान लेते हैं, वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं। और यहां 24 से गुणा करवा दो, और यहां भी किससे गुणा करवा दो, 24 से गुणा करवा दो। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, वापस समझ लेना। 5 रुपए में 8 की दर से वस्तुएं खरीदता है, 5 रुपए में 8 की दर से खरीदेगा, तो एक वस्तु की कीमत 5 बटा 8 होगी, और यहां एक वस्तु की कीमत 7 बटा में कितनी होगी, 6 होगी। मान लेता हूं 24 यहां से खरीद रहा है, 24 यहां से खरीद रहा है, तो यहां से जो क्रय मूल्य आएगा वो 5 तियां कितना 15, और 6 चौ कितना 24, और यहां जो क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया 28। तो बताओ भाई कितने का इसको नुकसान हो रहा है या कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15 में खरीदा और 28 में बेचा, और लाभ जो यहां पर निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई, 13 इकाई निकल के आया क्या। और एक तरफ आपको बोला गया 1300, 13 इकाई की वैल्यू 1300, तो एक इकाई की वैल्यू कितना होगी भाई, 100 होगी क्या।
एक इकाई की वैल्यू 100 और मुझे बताओ आपको निकालना क्या क्रय मूल्य था और वो क्या निकालना क्या था, वस्तुओं की संख्या निकालनी थी। और वस्तुओं की संख्या आप लोग निकालोगे तो क्या करोगे आप लोग, एक यहाँ पर कितने मानी थी आपने 24, गुणा करवा दो एक इकाई की वैल्यू 100 से और आंसर कितना 2400। क्या सही बोल रहा हूँ क्या? और ज़्यादा कोई बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर बहुत लेंथी क्वेश्चन। अरे भाई जैसे जैसे लेवल में आप जाओगे धीरे धीरे टाइप वाइज बढ़ते जाओगे तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है। और जो अगर आप जिस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज आसानी पूर्वक समझ में आ जाए तो वहाँ कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा नहीं लगता है। बस यहाँ फ़र्क इतना ही है कि मैं आपको लैंग्वेज ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है और इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है, सॉरी खरीदता है यहाँ पर। तो यदि इन वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:3 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैं एक ही टाइप लेके चल रहा हूँ, परंतु हो सकता है जितनी भी लैंग्वेज में यहाँ क्वेश्चन बने हो कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरे कंप्लीट करवा दूँ। तो क्या करोगे आप लोग, मुझे बताओ क्या जो फर्स्ट जो क्रय मूल्य होगा कैसे, 2 रुपए में कितनी 3, तो 1 का क्रय मूल्य कितना 2/3। क्रय मूल्य जो सेकंड निकालोगे वो कितना होगा भाई 3 में कितना 4। और यहाँ जो टोटल जो विक्रय मूल्य है और 1 का जो विक्रय मूल्य निकालोगे और वो 1 का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, यहाँ 5/6। एक काम करते हैं, लघुत्तम को यहाँ वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं, वही तरीका है। और लघुत्तम कितना आएगा भाई 24। अब परंतु साथ ही एक बात बोलेगी, अब स्टूडेंट यहाँ गलती करता है कि ये जो रेशियो के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, तो एक काम कर लो, यहाँ 2:3 का कंडीशन दे रखिए कि यहाँ से अगर 2 वस्तुएं खरीदेगा तो यहाँ 3 खरीदेगा, ऐसा अपने को बोला गया। तो क्या 2 इकाई की वैल्यू 24 दे रखी है क्या, तो 1 की वैल्यू कितनी 12, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई बताओ, क्या 36 वस्तुएं खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि जो ए और जो 2B टाइप की जो वस्तुएं खरीदी उन्होंने, वो इन दोनों का जो अनुपात था वो 2:3 था। परंतु मैंने ये कहा 2:3 था तो यहाँ 24 और कितना आएगा 36। कैसे आया कि सर अपन ने लघुत्तम तो लिया और वस्तु की मान ली, लघुत्तम इसलिए लिया कि आसानी से कट जाए। अब 24 वस्तु यहाँ से खरीदता है परंतु यहाँ से 36 वस्तु खरीदेगा। कैसे खरीदेगा भाई, 2 इकाई की वैल्यू तो 24 दे रखी है और 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू तो 12 आनी है। और यहाँ कितनी इकाई खरीदता है 3, तो बताओ यहाँ से कितना आई गई 36। अब 24 यहाँ से खरीदी, 36 यहाँ से खरीदी, तो बेचेगा कितना भाई 60। और ये यहाँ से 6 से कितनी बार गया 10 बार, और जो विक्रय मूल्य आया वो तो आ गया अपने पास 50। विक्रय मूल्य तो 50 रुपये आ गया, तो क्रय मूल्य कितना है भाई, यहाँ 4 से कितनी बार 9 बार, और 1 बार तो क्रय मूल्य 27 था और 1 बार कितना 16 था। क्या इन दोनों को जब वो मिलाएगा तो क्या जो यहाँ पर क्रय मूल्य जो हो रहा है 6 7 13 और 43 रुपये हो रहा है, क्या क्रय मूल्य 43 रुपये, विक्रय मूल्य 50 रुपये। और क्या करोगे, आपको पता है लाभ हो रहा है और लाभ परसेंट ही तो आपको निकालना था, और लाभ परसेंट जब आप लोग निकालोगे तो यहाँ से कितना भाई 7 इकाई का लाभ हुआ था, इंटू में कितना 100, अपॉन में कितना कितने पर हुआ 43 पर हुआ, 700 बटा में कितना 43%, और वो क्या निकल गया आपके पास में लाभ। क्या कर लोगे अब, तो जो भी था इस टाइप में सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब ध्यान देना नेक्स्ट टाइप की ओर, ध्यान देना अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में आ रहा हूं। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करो। एक बात समझना, मैं एक बार समझाने के लिए 1 ग्राम की जो कीमत है 1 रुपया मान सकता हूँ क्या भाई,
1 ग्राम की कीमत क्या मैं 1 रुपया मान सकता हूँ क्या? तो 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया, तो मुझे बताओ 1000 ग्राम की कीमत कितना होगी? क्या 1000 रुपये होगी क्या? 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपया है तो 1000 ग्राम की जो कीमत होगी वो 1000 रुपये होगी। बोला क्या गया? एक व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन प्रयोग करता है। और जब 960 ग्राम वजन प्रयोग करेगा बेचते समय, ये तो था क्रय मूल्य कंडीशन में, एक बार समझने की कोशिश करना। इससे मुझे ये समझ में आया कि जहाँ 1000 तोलना था वहाँ 960 ही तोला। अब जिस कस्टमर ने इसको खरीदा है तो उसने तो 1000 ग्राम का ही तो पे करना है या नहीं करना? नहीं समझ में आई बात? मैंने ये कहा 1 ग्राम कीमत 1 रुपया, तो 1000 ग्राम कीमत 1000 रुपया, तो क्या मुझे बताओ 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन तोलेगा, तो यहाँ तो कितना 960 ग्राम का क्या उसने 960 रुपये ही तो अदा किए थे क्या? 960 ग्राम। परंतु ये क्या सोचता है कि मैं लेके 1000 आ रहा हूँ परंतु इसको मिला कितना था? 960 ग्राम ही मिला था क्या? जिसका उसने दिया कितना, पे कितना किया उस कस्टमर ने खरीदार जो है उसने पे किया कितना? उस कस्टमर ने क्या इस 960 ग्राम का 1000 रुपये पे किया क्या? और मैं यही तो समझा रहा हूँ। तो यानी क्या कह रहा हूँ कि 960 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। 1 ग्राम का एक तो 960 का 960, तो इसी के आधार पर अगर आप लोग गणना करोगे तो 1000 रुपये क्या होगा आपके पास में? विक्रय मूल्य। इस दुकानदार के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 960 और विक्रय मूल्य कितना? 1000 रुपये। तो मुझे बताओ कितने का उसको लाभ हो रहा है? 40 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 960 पर। क्या होगा यहाँ पर? लाभ होगा दुकानदार को, और 40 का लाभ होगा और 960 पर होगा, इंटू में कितना? 100। 0 से 0, 4 से कितनी बार गया? 24 बार। 4 से 25 बार, और 4 से कितनी बार गया? 6 बार। 25 बटा में कितना? 6, 6 चौक 24, 1 बटा में कितना? 6%। 1 बटा में 6% का क्या होगा? लाभ होगा। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट फॉर्मूला भी यूज करते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे आप लोग? लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करनी है अपने को। जब तोला गया माल हमें जब कम होता है तो हमेशा लाभ होता है। जब तोला गया माल अगर कम होता है तो हमेशा लाभ होता है। वो किसको होता है? वो इस दुकानदार को लाभ होता है। और दुकानदार को लाभ होता है तो आप लोग करते क्या? बेईमानी कितने ग्राम की भाई? 40 ग्राम की। और क्या तोला गया माल कितना? 960 ग्राम। बेईमानी अपॉन में तोला गया माल इंटू में कितना? 100। तो भी आंसर कितना? 4 सही, 1 बटा 6%। और यहाँ तो आपको पता चल ही चुका है क्या होगा? लाभ होगा। ये 2 माध्यम से हैं इस क्वेश्चन के, और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से करना बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों में आप लोग नया फॉर्मूला यूज करोगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।